70 साल बाद आपको एक नेता ऐसा मिला है जिन विषय पे आप बोलना से भी डरते थे, उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की ताकत है। ये विषय कभी भी सनातनी हिंदू समाज के लिए थे ही नहीं। उसका एक ही विषय था और आज भी है, उसे 2 रुपये किलो चावल और 2 महीने की बिजली फ्री दे दो, वो किसी को वोट दे देता है। अगर इस मनोदशा से भी सनातनी समाज वक्फ बोर्ड पे जानने की कोशिश कर रहा है, ज्ञान व्यापी मस्जिद को लगातार कहने के बाद उस मस्जिद के अंदर 90 फीट गहरा शिवलिंग ढूंढने की बात कर रहा है, तो यही बहुत बड़ा बदलाव है। इसलिए मैं मानता हूं कि एक घोषणा हुई थी कि आज रात 8 बजे के बाद 500 रुपए का नोट नहीं चलेगा। मैं ये चाहता हूं कि ये घोषणा होनी तो इसी तरीके से चाहिए थी, लेकिन कुछ हिंदू स्वार्थियों के कारण जगह जगह जिन्हें अपना स्वार्थ, अपने संगठन का स्वार्थ राष्ट्र से बड़ा लगता था, ये मैं नहीं, जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये चीजें जरूर होंगी। अपने स्वार्थों के कारण जिस शख्स को यह कहने की ताकत देनी चाहिए थी तीसरी बार कि वो ये कहता कि आज रात 8 बजे के बाद वक्फ कानून हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, अपने स्वार्थों के कारण उसकी ताकत कम की है। बहुत लोग सवाल ये जब मुझसे पूछते हैं कि इसे बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम गिनती में 82 करोड़ हैं, 85 करोड़ हैं, लेकिन वोट देते वक्त हम ठाकुर हैं, बनिया हैं, यादव हैं, अगड़ा हैं, पिछड़ा हैं, दलित हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हिंदू नहीं है। यह वो मौका था, जब भी इतिहास लिखा जाएगा, कि जब इंपॉर्टेंट समय आया, जब वो घड़ी आई, एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के नाते मैं ये मानता हूं, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है कि ये उनका आखिरी प्रधानमंत्री के पद पे स्थापना है। शायद मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई वो चुनाव लड़ेंगे। ये वो समय था जब हमें 14 और 19 से ज्यादा ताकत देनी चाहिए थी। इसलिए सिर्फ वक्फ बोर्ड ही नहीं है, इतने सारे कानून हैं कि आपको एक लंबा समय निकल जाएगा। अगर 70 साल बाद कोई वक्फ को छू रहा है, उस पे सवाल है। इतने सारे जघन्य अपराध इस देश में संविधान पे हुए हैं, संसद में हुए हैं, कि उनको हटाने के लिए आपको बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए कम से कम, मैं कभी किसी पार्टी लाइन पे नहीं बोलता हूं, ना कोई सरकारों को क्रिटिसाइज करता हूं, आपसे एक ही विनती करता हूं, आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, जो भी हैं रहिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कम से कम 5 साल में एक दिन, और उस एक दिन का 1 घंटा और 1 घंटे की 1 मिनट, जब आप अपने घर से वोट डालने निकलें, तो बटन दबाते वक्त सिर्फ सनातनी होके बटन दबाएं। इतना भी कर देंगे तो काम होगा। इसलिए करसन दास के बारे में कहा, उस पे विष्णु भाई ने अपनी चिंता भी व्यक्त की, क्योंकि यहाँ युवा बैठे हुए हैं। एक राइटर हैं, हिंदुस्तान के थे, बताया जाता है कश्मीरी थे, उन्होंने कोई एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था सैटेनिक वर्सेस, जिसे हिंदी में कहते हैं शैतान की आयतें। वो किताब उन्होंने लिखी और उनके खिलाफ पूरे देश में ऐसा हंगामा हुआ और वो किताब बैन हो गई। और जब जब वो हिंदुस्तान किसी लेक्चर के लिए आने वाले थे, तब तक ये जो अल्लाह मियाँ की फ़ौज है,
ये सड़कों पे निकल के सत्ताओं को, नेताओं को, इंटेलेक्चुअल्स को इतना डराती है कि सब उस भीड़ के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और वो इस देश में नहीं आए, भारत में किताब भी बैन कर दी गई, लेकिन सोचिए कि वो आदमी अमेरिका में जाके सेटल हो गया। जब ये किताब लिखी गई थी तब वो बच्चा पैदा नहीं हुआ था। उस किताब लिखने के बाद एक बच्चा उस देश में पैदा हुआ, बड़ा होने के बाद जवान हुआ। उस बच्चे को यह पता चला कि ऐसे ऐसे इस आदमी ने किताब लिखी है। उसने सुना और देखा, और उस अमेरिका में पैदा होने वाले उस बच्चे ने, सलमान रश्दी किसी किताब के विमोचन के फंक्शन में थे, उसका कमिटमेंट और कन्विक्शन देखिए। न उसके सामने यह घटना हुई, न उसने उस आदमी को कभी देखा था, लेकिन सुना था। इस सुना के पीछे की वजह जो है वो ये है कि वो बड़े लगातार उस विषय पे बोलते रहे, तब भी उसके बाद पैदा होने वाला बच्चा उस बात को समझा। और एक दिन सलमान रश्दी अमेरिका में किसी फंक्शन में बैठे हुए थे, वो गया और उन्होंने उसके ऊपर वार किया, जिससे उनकी एक आंख चली गई। इसे कहते हैं कन्विक्शन। कन्विक्शन ये नहीं होता है कि आपने कहा सुबह सुबह उठ करके कि आज सरकार को ये कर देना चाहिए और शाम को ये सरकार कर दे। दुनिया की हर सरकार ये नापती है कि उसके ये करने से उसे क्या लाभ और हानि होगा। अगर आपकी गिनती है और आपके यहाँ लोग कंफ्यूज हैं, तो कम से कम इस भीड़ का उस वक्त तक फ़ायदा उठाइए कि जब तक आप भीड़ में हैं, कहीं कुछ दिन के बाद में इस देश में 29 राज्यों में से 9 राज्य में आप हैं नहीं, और बाकी राज्यों में आपकी गिनती ऐसी है कि आप होने और न होने के बराबर हैं। एक दिन वो आएगा कि तब आपकी गिनती की ये जो आपको ठसक है कि हम 82 करोड़ हैं और 85 करोड़ हैं, वो भी समाप्त होने वाली है।